देकर घर लौटे। तो मैं यही चाहूँगा इंशाल्लाह कि हम, अगर हमारे मैडम तो है यहाँ पर, आपके जो फ्रेंड सर्कल वगैरह के टीचर्स हैं और सेक्रेटरी साहब भी हैं, तो दहीजुले मैडम का जीआर है बिल्कुल कि आप स्कूल को छुट्टी कर सकते हैं, बच्चों को लेके आए। तमाम तो बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, पर गिने चुने ऐसे अच्छे बच्चों को हम ले जो वहाँ पर कुछ खरीदे भी और ये काम उनका एक वो सफर भी अच्छे से हो जाए। शरारती बच्चे तो जब पढ़ना ही नहीं चाहते वो, तो उनको किताबें से क्या लगा हो। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप अपना अपनी तादाद के हिसाब से ये वो भी बता दें, सर को बताएंगे कि कितने बस का इंतज़ाम हुआ है, और वो जैसा ही होगा बस आपके स्कूल के दरवाजे पे या आस-पास आकर लगेंगी और उस दिन आपको जैसे 9 बजे का टाइम फिक्स रखेंगे। तो आप भी आप हमको सजेशन दो कि आपको क्या करना है, कब लेके जाना है, कितने बजे लेके जाना है। वो हिसाब से हमको सजेशन मिल जाएँगे तो हम आगे अभी 2 दिन में तरक्की करेंगे। अब कुछ टीचर जो अभी पुराना मैडम है नहीं, पुराना मैडम ने मुझसे कहा था कि एक रैली भी निकालनी, अभी आ रहे हैं ना, हाँ, तो इंशाल्लाह बात तो होंगी, पर रैली भी निकालना। अगर रैली के लिए अपने पास कल का ही वक्त है, तो जुम्मा आ जाता है, संजय तो जाना है, जुम्मा को रैली हो नहीं, तो अगर रैली का अगर ये कर रहे हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों को लेके चलना है। और जैसा हर टाइम हमने 2 बार रैली कर चुके हैं उसके बारे में कि किताब मेले के ताल्लुक से, तो पहले भिंडी के टाइम पे भी रैली हुई थी, मोगरा के टाइम पे भी रैली हुई। तो उसी तर्ज पर हमने कुछ क्लास के बच्चों को लेकर काफ़ी 36-37 ऐसे कुछ बच्चे लेकर एक राबुरी में उर्दू का माहौल बनाते हैं और अपने अपने स्कूलों में आ जाते हैं। और बच्चों को फिर बाद में हम लोग बता देंगे कि शनिचर के दिन क्या करना है, आपको शनिचर को कौन से बच्चे लेके जाना है। वो तो तरकीब आज ही आप बता देंगे कितने बच्चे लेके जाना है, आपको कितनी बसें, वो हिसाब से बस का इंतजाम कितना हुआ है सर बताएंगे, उनकी वजह से बात कर पे हो। अगर इनके अभी भी मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा और वो बताएंगे। अब मैं ज़्यादा ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर बहुत हजरात बैठे हैं, तो उर्दू और अपने राबोली के माहौल पर, उर्दू स्कूल के ताल्लुक से और अपने राबोली के माहौल पर कुछ यहाँ पर बातें बताएं, जो आप क्या चाहते हैं अपने उर्दू स्कूलें किस तरह से बढ़े, उर्दू स्कूलों में क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाए, ये हमको सब आप लोग यहाँ के मौजूद लोग हैं। सदर साहब आइए आप। उन्होंने कॉलेज के सदर अब्बास सैयद अब्बास साहब तशरीफ लेकर आए हैं और उनके भी हम इस बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि वो उर्दू के ताल्लुक से क्या बोलना चाहते हैं। और मैंने खास ये जोर दिया है कि उर्दू उर्दू किताब मेला है, हम उर्दू किताब मेले के हिसाब से हमने यहाँ मीटिंग लगाया है, पर यहाँ पर उर्दू हमारे राबोली में उर्दू किस तरह से काम कर रही है, कोई कमेटी और कोई काम नहीं कर रहा है, पर उर्दू की जो स्कूल है यहाँ पर उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, वो उसके ऊपर आपके स्कूल के या कुछ अदर पेरेंट्स भी है, कुछ स्कूल के स्टूडेंट भी, डॉक्टर साहब बड़े जो आइडियल स्कूल से ही पढ़े गए, उर्दू स्कूल से यहाँ तक पढ़े, यहाँ पे कुछ उर्दू स्कूल के टीचर्स भी है, वो आपको बताएंगे कि हमारे उर्दू के लिए हम राबोली में क्या कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं सबसे पहले मसूद कुर्ती साहब को दावत देता हूँ। हाँ चलो पहले आप यूनुस सर को मैं दावत देता हूँ कि वो करें। अस्सलाम वालेकुम। दाइस पर मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान कराम, तमाम स्कूल के एचएम्स और असातिज़ा कराम, हम जैसा कि आप जानते हैं इस मीटिंग का इनेकाद क्यों किया गया। एक शौक उर्दू ज़बान का
जो हमने कितनी हद तक बरपा है हमारी जिंदगी में। अगर माजी में हम झांक कर देखेंगे तो एक वक्त था कि तमाम मुफक्किरीन, शौराए कराम, मुसन्निफ, तमामों को किताब से एक लगाव था, और वो ऐसा लगाव था जिससे किताबों के जरिए ही हमारी कौम में एक बेदारी पैदा करने का काम किया गया। उर्दू जबान के जरिए ही हुब्बुल वतनी के गीत लिखे गए, जिससे अवाम में यहाँ पर भी बेदारी का जज्बा पैदा किया गया। तो इस तरह से हमें आज़ादी मिलने में उर्दू जबान का भी बहुत अहम रोल है। लेकिन आज अगर हम इस पर हालात हज़रा में जायजा लेंगे तो दिन ब दिन हम देखते हैं कि उर्दू जबान का जो विकार था, एक तरह से उसकी सतह नीचे होती जा रही है दिन ब दिन। हमारे पेरेंट्स का रुझान, हमारे मुफक्किरीन का रुझान खास तौर से अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहा है। मैं सच कहूंगा कि हमारे असातिज़ा भी है, उसमें खुद मैं भी हूँ। जब उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में हम दाखिला दिलवाते हैं। लेकिन दौर हाजिर की ये जरूरत भी है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना, लेकिन साथ ही साथ उसकी तहजीब को जिंदा रखने के लिए जब तक अपनी कौमी जबान, अपनी उर्दू जबान से उसको तालीम न दी जाए, तब तक वो फल फूल नहीं सकता अपना, चाहे वो अपनी खुद की औलाद हो चाहे दूसरे की हो। उर्दू जबान में उसको उसकी तरबियत की जाना बहुत जरूरी है। और खास तौर से एक बात कहता हूँ कि आज हालात हज़रा में जो दौर चल रहा है, आज हालात आप सब वाकिफ है इस बात से कि मुसलमान कौम हमारी किस दहाने पे खड़ी है, और उसकी वजह भी हम खुद हैं। तो बस एक मशवरा दूंगा कि जब भी हम उर्दू किताब मेला में जाएं तो अपने स्कूल के बच्चों को, खास तौर से जो हमारे 8वीं और 9वीं और 10वीं के बच्चे, इनको ऐसी किताबें खरीदने कहें जो साइंटिफिक नुक्ते नजर से ताल्लुक रखती हो, जो नई नई इजादात के ताल्लुक रखती हो। ऐसी किताबें खरीदने से बच्चों में एक नया रुझान पैदा होगा। और जो अगर हम इंशाल्लाह छोटी क्लास के बच्चों को वहां पर ले जाते हैं तो उन्हें सबक आमोज कहानियां, जिससे कुछ सबक हासिल हो, ऐसी भी किताबें उन्हें खरीदने कहें। और साथ ही साथ दीन से तो हम वाकिफ है, लेकिन हम ही असातिज़ा ऐसे हैं तो बच्चों को हम इस बात पर भी तवज्जो दें कि दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को हम दीनी तालीम का भी थोड़ा जरिया बने हम, और बच्चों को वो भी किताबें खरीदने के लिए कहें। तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ बच्चों में थोड़ी बहुत तो तब्दीली जरूर आएगी इंशाअल्लाह। इतना कहते हुए मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के ऊपर कुछ रोकने डाली, आपने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की, आज राबड़ी में एक मशहूर हस्ती है और डॉक्टर है, उर्दू से क्या नहीं है। सबसे पहले जो है तो मैं तो शायद बच्चों को आपकी बात आपके सामने करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चूँकि माशाल्लाह आप जानते हैं मैं तो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, हिंदू से काफ़ी दबाव रहा, मेरी बीवी को स्कूल टीचर है। आज की सोसाइटी और इस माशरे के अंदर हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि उर्दू किताबी मेरे के रिगार्डिंग टॉपिक पे बात करनी है, मगर जो लैक हमारे अंदर है, आज जो कुछ कोताही हमारे अंदर हो रही है, उसके भी रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज इस माशरे में हम जीते हैं, हमने अपने जीने का क्राइटेरिया 2 चीज़ों पे बनाया है कि जो फर्राटेदार इंग्लिश बोले वो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड नज़र आता है, और जो सबसे ज़्यादा गोरा हो उसे दोस्ती करना ज़्यादा पसंद है। ये अजब अलमिया है। आज हमारे माशरे का हाल ये है कि हम लोग जो बतौर मुसलमान बहैसियत मुसलमान हम लोग ये सोचते हैं कि जो ज़कात निकाली जाती है 2.5%, उसमें सारा दीन का काम हो, मस्जिद भी इसी में चले, मदरसा भी इसी में चले, स्कूल भी इसी में चले, सारी सोशल एक्टिविटीज और सारी दीनी एक्टिविटीज बस 2.5% पैसे में हो, और 97.5% जो हमारे पास पड़ा है उससे मैच करें। तीसरी चीज जो आज हमारे माशरे को लेकर के घूम रही है वो ये है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज हमारे अपने लोगों की जो टेंडेंसी और जो आज हम लोग जा रहे हैं कि अगर हमारे घर में किसी अमीर का रिश्ता आ जाए तो घरों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, और किसी गरीब बच्चे का गरीब बच्ची का रिश्ता आ जाता है तो फाल पड़ने शुरू होता है। मेरे अजीज साथी और मोहतरम यहाँ पे जो दिलों है, आज बेशक इंग्लिश एक बहुत अहम जबान है, लेकिन अगर मैं जाता हूँ आप मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार है, ज़्यादा पिछले आपसे ज़्यादा सीनियर्स हैं और ज़्यादा आपको तजुर्बा है, इंग्लिश जबान बेशक जरूरी है, मगर गिनती की कितनी कंट्रीज है जिसके अंदर इंग्लिश बोली जाती है? आप गिना करके बताएं। लिमिटेड कंट्रीज है जहां पे इंग्लिश बोली जाती है, बाकी उनका अपना सारा मवाद उनकी अपनी मादरी जबान है। आज इजराइल जैसा मुल्क जो 1400 बरस से धक्के खा रहा था, जब 1947 के अंदर अपनी स्टेट का उसने वजूद में लाया, तो सबसे पहले अगर उसने कोई काम किया था तो उसने अपनी जबान इब्रानी जबान को जिंदा किया। आप देखें, उसके बाद आप चाइना की अगर मिसाल लेकर के देखते, चाइना दुनिया की किसी भी खिते में रहने वाला आदमी हो, दुनिया की किसी भी स्टेट में रहता हो, मगर हर चाइनीज का ये अपना एक मकसद होता है कि मैं अपने बच्चे को चाइनीज जबान सिखाऊं। मगर आज अल्लाह माशाल्लाह हमारा अपना म्यार क्या बन चुका है, और मैं सर से कहना चाहूंगा सर, और बिल्कुल ये ठोक करके कहना चाहूंगा यहाँ पर स्टेज पर, हॉली क्रॉस में एडमिशन के ताल्लुक से एक बार मसला चला था। हमारी बच्चियों को जब एडमिशन नहीं दिया जा रहा था तो काफी सारे लोग हमारे पास कहते भाई कि हॉली क्रॉस में हमारी बच्चियों को एडमिशन नहीं मिल रहा है तो हमको कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त चूंकि थोड़ी सी बात हो सकती, मेरी बात पर को मैं क्यों करना चाहिए, मुझे क्या जरूरत होती करने के लिए? आप मुझे बताएं, अभी की फिलहाल जनरेशन काम कर रही है, मैं थोड़ी सी माजी पीछे लेके जा रहा हूँ। आप मुझे बता दें कि हॉली क्रॉस से पढ़ी हुई कोई बच्ची, सेंट जॉन या अदर स्कूल से पढ़ा हुआ कोई बच्चा कभी रावण की खिदमत करता नजर आता है आपको? आपको बर्जस्ता जवाब देना पड़ेगा कि आइडियल से पढ़ा हुआ बच्चा, म्युनिसिपलिटी स्कूल से पढ़ा बच्चा आज रावणी की या दीन की खिदमत करता नजर आता है, कौन की खिदमत करता है? ये म्युनिसिपलिटी स्कूल और ये आइडियल स्कूल जो हमारी उर्दू स्कूल है, आज के दौर में फिलहाल आपको बच्चे नजर आएंगे जो काम कर रहे हैं, मगर सिर्फ उन्होंने पैसा जमा किया, अपना मुस्तकबिल सवारा, अपना फ्यूचर मजबूत किया, कौम के लिए कुछ नहीं। और कौम के लिए कोई काम करे तो ये उर्दू स्कूल कर रही है। हो सकता है बात मेरी तर्क लग रही हो, लेकिन ये हक है। और दूसरी बात, चूंकि आज इस तरीके से ये किताबी मेला रखा गया, उर्दू किताबी मेला रखा गया, सर बहुत अफसोस होता है अक्सर जब मैं रीडिंग करता हूँ कि जब उर्दू दिन आता है तो हमारे न्यूज़पेपर में उर्दू दिन के लिए एक न्यूज नहीं होती, एक न्यूज नहीं होती उर्दू दिन के लिए। आप पढ़ करके देखिए, उठा करके देखिए, आपको समझ में आएगा। सिर्फ इस साल उर्दू सहारा वालों ने जो एक आर्टिकल लगाया था उर्दू जबान पे, आप उर्दू जबान के नाम के ऊपर, क्योंकि हम उर्दू का इस्तेमाल सिर्फ चाय में एक शक्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं इस्तेमाल करते। तो चूंकि काफी ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा आप जो टीचर्स हैं उनसे कि उर्दू जबान जो हमारी अपनी मादरी जबान है, और फरमाया गया है कि किसी कौम को अगर खत्म करना हो तो उसकी अपनी जबान को बिता दो। शायद आपको नहीं पता होगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कि तुर्की की जबान और तुर्की की तारीख आप मुताला करके देखिए कि जिनका कमाल अतातुर्क ने तुर्की के ऊपर कब्जा किया तो तुर्की की जबान को किस तरीके से उसने खत्म किया, और आज उसी तरीके से जो हम रोमन के अंदर जो इंग्लिश टाइप कर करके भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी हमको बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। हम उर्दू टाइपिंग ना करते हुए उर्दू लैंग्वेज को जो रोमन में टाइपिंग कर रहे हैं, हालांकि दिखने के लिए बात छोटी सी है मगर बात बहुत दूर तक की जाती है। कभी हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो हमको समझ में आएगा। और तीसरी बात मैं चाहूंगा
कि अक्सर और बेहतर मैंने रजी भाई से भी टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था, काफी बार डिस्कशन हुआ कि हमारे स्कूलों के अंदर एक सब्जेक्ट इस तरीके से अभी सेमी इंग्लिश वगैरह चल रहा है, एक सब्जेक्ट उर्दू कंपलसरी कर दिया गया, बाकी के सारे सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में कर दिया गया। अलहमदुलिल्लाह उसकी पहल हो चुकी है, लेकिन मैं अपने टीचरों से गुजारिश करूँ, मैं अपनी पर्सनल दीदी के साथ डिस्कशन करता हूँ कि उर्दू मस्ट बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आज हमने उर्दू को खत्म कर दिया तो यकीनन हमारे बच्चे दीन से बिल्कुल गाफिल हो जाएंगे, हमारे बच्चे बिल्कुल मर जाएंगे। जरूरत है कि आज हमारे माँ बाप जो है वो स्कूल के टीचर माशाल्लाह बहुत जोर देके जूते खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, तो काश हमारे टीचर भी थोड़ा सा बच्चों के पीछे रिसर्च करें कि बुक भी खरीदो। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह काफी अच्छा, चूंकि काफी ज्यादा कभी मैं ये नहीं कर जाऊंगा। मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी उर्दू किताबें मिले कि जितने भी अराकीन यहाँ पे जरूर फरमाए जो उनको वाली बात पेश करता हूँ कि जिन्होंने पहल की, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी चूंकि ये शुरुआत हो चुकी है, मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह आलमी उर्दू दिन के मौके पर भी इंशाल्लाह हम कोई ना कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें ताकि इसके तरीके से एक अच्छा मैसेज हमारी आने वाली जनरेशन को जाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज स्कूल के जॉइंट सेक्रेटरी तारिक मुल्ला साहब की है, मैं इस सिलसिले की कड़ी में उससे तुर्की साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो यहाँ आए और उर्दू और राहुरी में उर्दू के ताल्लुक से बात। तफसीली बात बहुत अच्छी सामने रख दी। उम्मत का एक ऐसा मजमा मौजूद है जिनके हाथ में पूरे कौम का सरमाया है। मसलन मसाजिद से मुताल्लिक़, दीन से मुताल्लिक़ उलमाए कराम, अइम्माए कराम और दीगर शोबों से मुताल्लिक़ हमारे असातिज़ा और टीचर अफराद जो बैठे हैं, पूरी कौम का सरमाया इनके हाथ में है। जिस रुख पर ये ढालना चाहे उस रुख पर इसे ढाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के अहदे पर फाइज हैं। पहले थे कि ये उर्दू से मुताल्लिक़, उसके मेले से मुताल्लिक़ बातें हैं, तो मेरे जहन में से बातें थी कि अभी इस उर्दू किताब मेले से कुछ लोग होकर आए और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो इस बात का भी नहीं रखते कि हम किस किस्म की किताबें खरीद रहे हैं। कुछ लोगों ने वो किताबें खरीदी जो शिया उलमा कराम की लिखी थी, कुछ लोगों ने वो किताबें खरीदी जो कादियानी की लिखी थी। हम जानते हैं कि इस मौजूदा दौर में कई किस्म के फितने राइज हो चुके हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम नबी इस उम्मत में कितने फिरके हों सब जानते हैं। एक ही फिरका नाजी होगा जन्नत में जाएगा, बकिया जहन्नम में रसीद हो जाएंगे। तो फिरके अकाइद से बनते हैं और अकाइद को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बच्चा कौन सी किताब पढ़ता है, किस मौलवी की किताब पढ़ता है, कहाँ से किताब आती है, इस पर नज़र रखना असातिज़ा का पहला काम है। हमने कह दिया बच्चे किताबें खरीदेंगे, किसकी खरीदा किताब? कोई किसी कादियानी किताब खरीद कर लाएगा तो उसका मिजाज क्या बनेगा? तो शकील इब्न हनीफ का नया फितना वलीद में दिया है, जिसने महदियत का दावा किया है, उसकी किताबें मार्केट में आ चुकी है। अगर वो खरीद कर लाएगा उसका जहन क्या बनेगा? तो ऐसा नहीं कि अवाम की बात करता हूँ, वो लोग जो दीन के किसी दर्जा जिनके घरों में दीन कुछ नजर आता है, ऐसे अफराद भी ऐसे फितनों में मुलव्वस होते जा रहे हैं। इसलिए ये किताब मेले सिर्फ ये ना समझें कि किताबों के तकसीम के लिए होते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी होती है। इसको हम जहन में रखें। आज ये समझ लें कोई काम होने साला हो जाए तो सुभान अल्लाह, वरना कोई ना कोई मसला उसके पीछे छुपा होता है। ये कल की बात बतला रहा हूँ। खरीदने वाली आलिमा थी, चूँकि वो मदरसे से मेरी नस्बत है और मालूमात हमारे मदरसे में पढ़ाती है। किताबें लाने वाले खुद मालूमात की शिया आलिम की किताब है। बाद में उसको पानी में बहाना पड़ा। लेकिन मेलों में इस किस्म की बहुत सी किताबें आएगी, इसलिए शेर हज़रात से मेरी खुसूसन दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वो इस पर निगाह रखें, किस किस्म की किताबें खरीदी जाए। दरमियान में बात है कि वो किताब है जिससे दुनियावी और चीज़ें हमारे समझ में चिंतक जिसको कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसका ताल्लुक दीन से ना हो उसमें ना आखिरत बनी ना दुनिया बनी। सीधी साफ सुथरी बात है। रहा मसला उर्दू का, तो उर्दू एक ज़बान है, हदीस उर्दू में, दिगर तीन किताबें उर्दू में, उर्दू नहीं जानेगा तो उसका बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए तो लाजिम चीज़ है। लेकिन उर्दू को फैलाने वाले भी उर्दू सही तरीके से एक मजमे में टीचर ऐलान करता है बच्चों लोग चुप बैठो। ये उर्दू मेले में उर्दू पढ़ने वाला एक टीचर है, क्या फर्क देगा?
टांग को हम तोड़ रहे हैं उर्दू की, तो मैं किसी पे तनकीद नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माल बेचने वाले लोग हैं कम से कम वो सही अंदाज में बेचें, अपनी जबान को सही कर ले। हम असातिज़ा ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहाँ से जो माल बिकेगा दूर तक जाएगा। मैं एक अमीर, मेरा अमानत मेरे हाथ में हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, लोगों का सरमाया है कौम का, मुझे क्या करना है, इनके साथ में कैसे पेश आना है। उर्दू ठीक है अपनी जगह पर, उसके अलावा जो मेरी अहम तरीन जिम्मेदारी है उस पर निगाह रखूँ। यकीन माने इस्लाम का मीडिया जो है मिंबर और मेहराब है। मैं जरा से चूक जाऊँ तो माफ करना, क्योंकि ये मौका इसलिए मैं बोल रहा, इजाजत हो तो। मेंबर और मेहराब इस्लाम का मीडिया है जहाँ से हमारी बातें लोगों तक पहुँचाई जाती थी। आज जो मेंबर और मेहराब से क्या बातें कही जा रही हमारे साथ, नुकसान। हमारे ज़माने में टीचर आता तो लगता था कि उर्दू आ रही है। हमारे वजूद सर्दे में सब्जेक्ट से पढ़ा हूँ, उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जब वो चलते थे तो लगता कि उर्दू चल रही है। मराठी का टीचर आता था ऐसे लगता था मराठी चल रहा है। मैथ्स का आता था लगता कि हिसाब चल रहा है। समझ में दर्द नहीं करता, लेकिन आदमी की अपनी ज़ात को उसका असर नजर आता था। आज वो चीज़ें हमको अपने अंदर खुद पैदा करनी होगी, तो इंशाअल्लाह बच्चों में अपने आप पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं एक अच्छा मजमा है, काबिल मुबारकबाद के वो असातिज़ा ने आप लोगों को जोड़ा। मैंने अभी सर से कहा था साइंस सर से कि ये महीने 2 महीने में इस तरह से टीचर्स को छोड़कर एक बहुत बड़ा मसला, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से पूरा जनरेशन बन गिरा और बिगड़ गिरा है। आज इर्तिदाद से मुतालिक, चूँकि हम पर कुछ जुनून सवाल, इसलिए मैं हर मजमे में अपनी बात को रखता हूँ। इर्तिदाद से मुतालिक, मुर्तद होने से मुतालिक जो बच्चियाँ कुफ्र में जा रही है, स्कूल से पढ़कर जा रही है। मेरी बच्ची यहाँ से पढ़ती है 12वीं तक के, उसके बाद में स्कूल में चली जाती है। 12 साल मुसलमानों के इलाके में उसने अपनी जबान को सीखा, उर्दू पढ़ा, जो भी पढ़ा, बहरहाल 12वीं तक पहुंची। मजबूरी उसको ले जाती है अहमद अपने इलाके से बाहर, वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी दूसरे मकाम पर जाती है। तो वहाँ पर एक साजिश के तौर पर उसके साथ सामने जाल बिछाया जाता है। गैर मुस्लिम बहनों से ताल्लुकात जोड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सहनसाजी होती है। दूसरे घर में दीन का कोई खास नहीं कहना चाहिए, खासी मेहनत न होने की बुनियाद पर आज लाखों की तादाद में पढ़ी लिखी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो गई। एक बहुत बड़ा अलमिया बॉम्बे की कई ट्रस्ट है जो हमारी अपनी जानने वाली है, जिन्होंने अपने जेब के पैसे, जेब की क्या फॉर्म का पैसा होता है, बहरहाल वो एनजीओ ने पैसा लगा के 11 बच्चियों को डॉक्टर बनाया, कई इलाकों से उनको पढ़वा कर वो टॉप पोस्ट पर पहुंच गई। 11 के 11 बच्चियां मुर्तद हो गई, जिन्होंने इस्लाम छोड़ के घरों के साथ निकाल दिया। हारून मौलाना जब हयात थे तो वो बोलते तो रोते थे इस बात पर कि हाल क्या बन रहा है। हम पढ़ने के लिए बच्ची को बेंगलोर भेजते साहब, वहाँ पर जाके रहेगी, पढ़ाई हासिल करेगी, क्या कर रही है। इसलिए मेरी बहुत ही आपसे इल्तमास से गुजारिश है कि आप बच्चों की वालिदैन को बुलाकर माहाना 2 महीने 3 महीने उनकी सहनसाजी करें, उन पर निगाह रखने के लिए मजबूर करें, क्योंकि मुआशरत का दीन जिंदगी से खत्म हो चुका। हमने दीन, नमाज, रोजा, ज़कात, हज समझे, और जो शोरे जो है उसको समझ लिया, मुआशरती दीन जिंदगी से निकल चुका है। मुअल्लिमा पढ़ाने वाली मदरसे में 50 बच्चों को पढ़ाती है और अपने शोहर के साथ किस अंदाज की बात करती है, रिकॉर्डिंग सुना दूंगा आपको। तो दीन जिंदगी में दाखिल करने के लिए आया, ना कि माइक में दूसरों को सुनाने के लिए आया है। इसलिए दोस्तों अपने आप को उर्दू जो भी सवाल ऐसी है कि समेटती है दीन को। कई पुरानी 3 किताबें उर्दू ही मुतालिक है, और बगैर उर्दू पढ़े आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए लाजिम उर्दू की मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। और जब एक शख्स ने भी जुमला कहा कि उर्दू दम तोड़ रही, दम उर्दू नहीं तोड़ रही, दम हमारा टूट रहा है, कोई जबान दम नहीं तोड़। तुर्की के बाद डॉक्टर साहब ने कही अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई, दोबारा लौट करो जबान आए। तो मेहनत जो होती है, मंजर का वजन जो कोशिश करता है वो पाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। बस ये है कि बच्चों पर निगाह रखें, किस किस्म की किताबें खरीदना चाहिए उस बारे में मशवरा करें, ये टीचर्स की जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखें। अल्लाह बहुत खूब। मैं RFC के सेक्रेटरी देश साहब को आवाज़ देता हूँ, तो आए आपने अस्सलाम वालेकुम। इस उर्दू मेले के ताल्लुक से अभी जो मीटिंग शुरू हुई उसमें मखसूस मुफ्ती साहब डॉक्टर मुकादम साहब ने जो बातें कही, वाकई में हम सबको ध्यान में रखना चाहिए, और उस ताल्लुक से जो है अमली तौर पर तमाम असातिज़ा को जो है बच्चों का ध्यान बनाना चाहिए। उर्दू मेले के ताल्लुक से मैं यही कहूँगा बच्चों में जो है पढ़ने का रुझान पैदा करना चाहिए।
तो पीढ़ी जो है तकरीबन ये अभी जो है तकरीबन खत्म होने वाला है। तो बच्चों में काफी जो पढ़ने का एक शौक था, पहले जो है लाइब्रेरियाँ वगैरह होती थी मोहल्ले में, एरिया में, और बाकायदा स्कूल में भी जो बच्चे जो है उनके लिए पीरियड होता था, तो वो लाइब्रेरी में अटेंड करते थे, जाते थे, किताबें पढ़ते थे। बच्चों को पुस्तक पढ़ने का शौक होना चाहिए। और मैंने ये शौक मेरे दिमाग से मैंने 3 बार इंग्लैंड जाने का दिमाग हुआ। करीबन मेरे ग्रैंड डॉक्टर नवासी वगैरह आते, तो मैं देख रहा हूँ उनके फर्श में नवासी के भी, और नवासा में अभी नवासे के बीच में आया तो पिछले हफ्ते गए, मुझे मॉल में गए तो उससे क्या दरबार बुक्स ले आया। हाँ, इंग्लैंड में मैंने मार्क किया कि किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो लेडीज जी बच्चे भी जो है अपने पर्स में बुक्स रखी, और बुक्स वाले भी आप डिफरेंट टॉपिक्स आप फिलॉसफी पे बोलो या आईटी टेक्नोलॉजी पे बोलो, इस पे ये शौक है इतना वहाँ फॉरेन में बहुत है ये तो कुतुब भी नहीं आए। खासकर इंग्लैंड में तो मैंने आपको ऑब्जर्व किया, और मेरे घर में नवासे आते ना, तो देखो इतनी काफी दरबार बुक्स ले आए नवासा, और नवासी की भी जो पर्स में बुक रहेंगे हमेशा। लेकिन इतना ये चीज बहुत जरूरी है। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ अपनी तरफ खत्म होते जा रहा है, इसलिए बेटा हमारे बचपन में हमारा लाइब्रेरी होती थी, हम लोग मोहल्ले में लाइब्रेरी होने का और जाके किताबें लाने का। तो ये जो बच्चों मैंने आज से किताब तो ये जो किताब मेले के ताल्लुक से उर्दू किताब मेला जो है उस ताल्लुक में कहूँगा कि बच्चों में पढ़ने का रुझान के पैदा करने के लिए आप कोशिश करो। और जो अभी जो मसूद तुर्की साहब ने जो कहा ना कि आप पिछले मेरे जो ऑब्जर्वेशन है, राबड़ी के 50 साल का मेरे पास आज रिकॉर्ड है मेरे जहन में, तो जो बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं, आइडिया से राजस्थान से या से, काफी बच्चे वो एमएस और एमडी और की है, एमबीबीएस की है। लेकिन मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं रखा, दूसरा कोई एक चलो जो कॉन्वेंट से पढ़ के मेडिकल लाइन से ये बड़ा अच्छा कैरियर बनाया, उर्दू से पढ़े। मैं आपको बताऊंगा हमारे एमएस वगैरह के जो बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट है वाइटल से पढ़ा है। हमारे पहला मेडिकल डॉक्टर राबड़ी का अंजुम बख्ती पंजमन हरिता का स्टूडेंट था। आइडल कितने बच्चे जो है शाहिद मक्ती भी मुझे वहाँ वो भी जो है आइडल के स्टूडेंट सभी मीडिया। तो मीडियम जो है अभी मैं फॉरेन में मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ मुस्लिम डॉक्टर्स काफी पाकिस्तान वगैरह के, इंडिया के हैं। और मैंने उससे मेरे जो डॉक्टर होने की वजह से उनके साथ फ्रेंड सर्कल जो डॉक्टर्स होने, तो मैंने तजस्सुस रहने का कि मैं उनसे बातों मैंने कोशिश करता हूँ कि किस विज्ञान से उनका पढ़े। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो हॉस्पिटल एरिया से पढ़े, उर्दू हाफिज कुरान, इवन जो पाकिस्तान के डॉक्टर वगैरह मुझसे मुलाकात हुई तो हाफिज कुरान। कहने मतलब ये है कि उर्दू जो है ना, क्योंकि मादरी जबान है, तालीम की जो रूह है उर्दू है, अपनी मादरी जबान से तालीम आदमी सीख सकता, समझ सकता है। तो बच्चों में वो रुझान पैदा हो रहा है। मैंने कहा यूनिवर्सिटी काम के अपने बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में सभी का एक क्रेज होते जा रहा है। हालांकि आपको मालूम है कि जितने भी यूरोपियन जो है कंट्रीज है, जितने भी यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस है, जर्मनी है और उनके बच्चे जो उनके एजुकेशन सिस्टम जो है वो उनकी मादरी जबान में। आपको मालूम है खाली इंडिया के अलावा जो है खाली हमारे इंडियन जो है वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हमारे बच्चे जो है और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी है। बाकी जो आप देखेंगे जितने भी यूरोपियन जो ब्लॉक्स है, कंट्रीज है, इनके बच्चे अपनी मादरी जबान में पढ़ाई करते हैं, वो जो इंग्लिश नहीं पढ़ते, उनको इंग्लिश नहीं आती है। इसलिए जो यूरोप और अमेरिका में जो है ना, आपको मालूम है इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन ऑटोप्रेयर, इंडियन टेक्नीशियन प्रिफर करते हैं कि इंग्लिश जो थोड़ी बहुत आती है अपने बच्चों को आती है। अपने बच्चे अगर अपने उर्दू मीडियम से पढ़ेंगे ना, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश अपने बच्चों को अच्छी आती है। वो लोग फॉरेनर जो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जो है उनको इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल वो अपनी मादरी जबान में टोटल एजुकेशन उनका सिस्टम जो है उनकी मादरी जबान। तो उर्दू मेले के ताल्लुक से जो मैंने ये बातें कही है काफी जो है और भी मुकर्रिर है। मैं तमाम से कहूँगा जैसे मसूद भाई ने कहा कि हमारे बच्चे कौन सी किताबें खरीद रहे हैं। आजकल ये जो है बहुत चीजें जो है ना, कादियानी लिटरेचर भी आ गया है और दूसरे भी, तो हमको बहुत मोहताज रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टोटल जो है यह है रिलीजियस तहजीब और तमद्दुन और हमारा जितना भी मजहबी जो लिटरेचर के ज्यादा वो उर्दू में है, उर्दू में है। और उर्दू में जैसा अभी मसूद साहब ने कहा कि कादियानी लिटरेचर की बुक्स क्या है, तो ये बहुत ख्याल टीचर्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए। और हमको अपना जो है खुद को भी अपना जो है अपनी नॉलेज जो है अपना मवाद बढ़ाना चाहिए, हमको कुछ पढ़ना चाहिए और तमाम सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ऑलराउंडर टीचर्स, ऑलराउंडर टीचर्स के हर एक को ऑलराउंडर होना चाहिए। ऑल सब्जेक्ट क्या हो रहा है दुनिया में, किधर क्या हो रहा है, किधर क्या शादी से चल रही है, तो उसका सब हमको मालूम होना चाहिए। शुक्रिया।
अच्छा, मैं अभी पीएमसी के सदर मुदर्रिस साजिद सर को आवाज़ देता हूँ तो वहाँ आए और अपनी बात करें। उर्दू ज़बान बराए फ़रोग़ के ज़ेर एहतमाम आज का जो जलसा मुनक़्क़िद किया गया है, इस जलसे के रुहरवा डॉक्टर अज़हर मुस्तफ़ा साहब, मसूद चुकी साहब और सईद साहब और बाकी तमाम मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं और इस प्रोग्राम का जिन्होंने एहतमाम किया, जावेद सर, हुसैन सर और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा तमाम टीचर्स और सदर मुदर्रिस के अस्सलाम वालेकुम। असल में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब और मसूद चुकी साहब ने उर्दू से मुतालिक आप तमाम हज़रात के सामने बहुत सारी बातें जो वाज़ेह कर दी है। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, सिर्फ इतना ही मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें कुछ वज़ाहत रखना चाहूँगा कि उर्दू मेले में जब हम जा रहे हैं यहाँ पर, तो बड़ी तादाद में ऐसे बच्चों को जो हम साथ में लें जो वाकई में जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इन बच्चों को थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना है कि आप जब मेले में जा रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पर सैर और तफरीह के लिए हम नहीं जा रहे वहाँ पर, बल्कि बच्चों को ये कहा जाए कि अपनी जेब के अंदर आप लोग कुछ पैसे रखें, तकरीबन 100 रुपये है, 200 रुपये है, 300 रुपये, जैसा भी जितने पेरेंट्स की जो इस्तेदाद है, पेरेंट्स की इस्तेदाद के मुताबिक जो है हर टीचर्स अपने बच्चों को ये मोटिवेट करें कि आप जाएँ तो कुछ किताबें वहाँ पर खरीदें। किताबें खरीदने से जो है पढ़ने का माहौल बनेगा। जाहिर सी बात है, जब कोई किताबें खरीदता है तो उसको इस्तेमाल में भी जरूर लाएं। तो इसलिए मेरी तमाम टीचर्स से गुजारिश है कि आप जो है किताबें खरीदें। और जैसे कि जनाब नजीमुल्लाह साहब जो हैं बसेस का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो हम उनका पूरी स्कूलों की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नजीमुल्लाह साहब का कि जिन्होंने बसों का इंतज़ाम किया है। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से साहब ने बसेस का इंतज़ाम किया है, उसी तरह से तमाम स्कूलों को मेरी बात शायद अपने इस प्रोग्राम के मुंतज़िमीन जो है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि उसके साथ साथ जो है अगर हमारी छोटी स्कूलों को या जितने भी बड़े स्कूल हैं जहाँ पर भी, या दारुल की जितने उर्दू मीडियम के स्कूल हैं, इन स्कूलों को अगर एक छोटा सा जो है गट्टा किताबों का अगर उनकी जानिब से मिल जाए तो हमारी लाइब्रेरी के अंदर इजाफा होगा। तो फायदा ये भी होगा कि अपने गवर्नमेंट की तरफ से हमको कुछ अनुदान मिलता है, उस अनुदान की बेस पर हम स्कूल के बहुत सारे कामों को निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अनुदान कहीं ना कहीं हमारे लिए कम पड़ता है। इसलिए ये एक मौका होता है, इस मौके पर इस तरह से अगर हमें किताबें मिल जाए तो उसमें बच्चों का फायदा होगा और इंशाल्लाह जो है उसका जब तक बच्चे उसको पढ़ते रहेंगे किताबों को, उसका उन्हें अपने सवाब और अजर मिलता रहेगा। एक चीज होगी। दूसरी चीज जो है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे रामपुरी के अंदर लाइब्रेरी का एक फुकदान है, जो लाइब्रेरी होनी चाहिए हमारे यहाँ पर। आज बड़े बड़े शहरों के अंदर नांदेड़ जैसे शहर है, उसके बाद मालेगांव जैसे शहर है, औरंगाबाद जैसे शहर है, इन शहरों के अंदर तमाम बच्चों को पढ़ने के लिए एक बड़ी वसी लाइब्रेरी मौजूद है वहाँ पर। और बाकायदा अपने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए वहाँ पर उर्दू घर तामीर किए गए। हमारे यहाँ पर जो है ठीक है किताबें हमारे पर ज़्यादा स्कूल नहीं है उर्दू की, लेकिन मुमरा जैसे इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा इलाका, रुझान आबादी वाला इलाका, जो उर्दू मीडियम स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम के स्कूलें भी हैं वहाँ पर। तो ऐसे मकाम पर जो है एक उर्दू किताब घर जो है वहाँ पर बन सकता है, तो इसके लिए भी कोशिश होनी चाहिए। और बिल्कुल पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे रावड़ी के अंदर जो है एमपीएससी और यूपीएससी एग्जाम्स देने के लिए अगर यहाँ पर बच्चों के लिए कोई भी एक हॉल मुखत्तस कर दिया जाए जहाँ पर रोजाना जो है स्टडी सेंटर जो है चलता हो तो बहुत बेहतर होगा। जैसे कि मैं अंजुमन खानिश का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि हमेशा जो है अंजुमन खानिश की जानिब से 10वीं के बच्चों के लिए जनवरी महीने से जो है ये लोग हमें अपना हॉल अपने देते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए शाम को, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों का बड़ा मसला है सर डॉक्टर साहब की शाम के तो ये अलमिया है कि रात में जब पेरेंट्स थका कर आते हैं और उनको घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता है, तो बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमको पढ़ाई के लिए माहौल नहीं मिल पा रहा है, घर में 10 बाय 10 का छोटा रूम है, उसी के अंदर जो है टीवी भी चलता है, सब हर चीज होती है, तो पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए गुज़िश्ता 3-4 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन खानिश की जानिब से हमें हॉल दिया जा रहा है और हम रोजाना जो है हमारे मतलब बच्चे
जनवरी फरवरी ये 2 महीना जो है यहाँ पर बैठकर स्टडी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारे लिए इंतजाम करते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है हम चाहेंगे कि हमारे अपने एरिया के अंदर, राबड़ी के अंदर जो यहाँ पर एमपीएससी और यूपीएससी के अभी तक भी मेरे ख्याल में शायद ही कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ से निकला हो, ऐसा हुआ ही शायद, है ना। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा ये कह लीजिए कि दुख की बात है कि हमारे यहाँ से बच्चे क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है वो भी हमारे यहाँ के रहनुमाओं को और हमारे यहाँ के जो है बुजुर्गों को जो देखना है, और कहीं ना कहीं स्कूल से काउंसलिंग करके और जो उर्दू मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सभी से जो अपनी बात करते जाए, एक माहौल जो है यहाँ पर पढ़ाई का माहौल जो है तैयार हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे मुझसे कुर्ती साहब ने कहा यहाँ पर कि हमारी बच्चियाँ जो है इख्तिलाफ का शिकार हो रही है। बेशक हमारी बच्चियाँ जो इख्तिलाफ का शिकार हो रही है, तो उसमें एक चीज़ें देखने में आई है मसूद साहब कि मैं अपनी बच्चियों पर बहुत सख्ती करता हूँ, बस भी करता हूँ, बाकायदा जो है उनका एक बात उनका जो नजर नहीं आता है। मसला भाग कर लड़कियां रोजाना जो है अपने आती है स्कूल के अंदर, 10वीं तक पूरा सिलसिला जारी रहता है, लेकिन जैसे ही हमारी बच्चियां बगैर कॉलेजेस पे जाती हैं तो वहां जाने के बाद जो है उनका बुरका ये जाके वो जा हो जाता है। पता नहीं क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है हमें पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गैर मुस्लिम लड़कियों के तासुर में आकर शायद हमारी लड़कियां जो है इन चीजों का जो शिकार होती है, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी शर्म महसूस होती है शायद कि राबड़ी से बाहर जाने के बाद उनका बुरका निकल जाता है। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है, वो भी हमें शायद अपने जानना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत आप आए हैं उर्दू मेला के ताल्लुक से, आपको एक ये भी है कि आप हमारे बच्चों को किस तरह लेके जाए। मैंने पहले ही कहा हो कि आखिर में सर आपको और आपका भाई आपको सब बता देंगे इस तारीख से, पर हम उर्दू और राबड़ी की तारीख से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बताता चलूँ कि मेरा एक जाति का अखबार निकलता है, और मैंने कल ही कुछ टीचर्स को, हमारे और बाहर के टीचर्स को कहा कि कुछ मैदान में के कारण से होंगे, कुछ टीचरों ने भेजा। इंशाल्लाह आज जितने को चले गए इंशाल्लाह कल तक आपका पीडीएफ भी आएगी, और शनिचर के दिन अखबार भी हाथों में बच्चों को भी दिया जाएगा और आपको भी दिया जाएगा, और किताब मेले में भी बांटा। अब मैं आवाज देता हूँ आइडियल स्कूल के जॉइंट सेक्रेटरी तारिकुल्लाह साहब को, वो आए अपने असरत में। मैं सबसे पहले इस जलसे के जो मुंतज़मीन है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये सोच को राबड़ी में फैलाने के लिए इस यहाँ पे एक जलसे का इनेकाद किया, और खासकर ऐसे लोगों को बुलाया जो बच्चों पे अपना असर रखे। तो मैं सबसे पहले उन तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझसे पहले काफ़ी स्पीकर्स ने काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारी बातें आप लोगों के सामने रखी है, तो मैं नहीं समझता मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है और मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त भी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला का एहसान है कि मुझे दुनिया के कई मुल्कों की सैर करने का मौका मिला है, चाहे वो यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, एशियन कंट्रीज हो। और एक ख़ास बात जो मैंने महसूस की है कि वो लोग अपनी मादरी ज़बान को कभी नहीं छोड़ते। यूरोप हो या मैंने कहा एशिया के जितने भी कंट्री रहे, जापान से लेके, जापान आप डेवलप कंट्री से लेके और वियतनाम जैसे अनडेवलप कंट्री को ले लो, जितने भी मुल्क है अपनी मादरी ज़बान को नहीं छोड़ते। उन्होंने अपनी मादरी ज़बान को हमेशा कायम रखा। आपको एक छोटी सी मिसाल और देना चाहूँगा, विदेश बात जहन में आई। ये मादरी ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा यूक्रेन ने लगाया
और 10 साल पहले यूक्रेन जो है पूरा रशिया के अंडर में था। वहाँ की मुकम्मल तालीम रशियन लैंग्वेज में होती थी। वहाँ के लोकल भी रशियन लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर बोलते थे और उनकी यूक्रेनियन लोकल लैंग्वेज को टूटे फूटे अंदाज में बोलते थे। लेकिन जब यूक्रेन को ये अंदाजा हुआ कि अगर हमको अपनी पहचान बनानी है तो हमको अपनी मादरी जबान को उठाना होगा, और ये जद्दोजहद के साथ वहाँ के कुछ पॉलिटिशियन ने और वहाँ के कुछ अहम लोगों ने यह फैसला लिया कि हम हमारी बेसिक स्कूल जो प्राइमरी एजुकेशन है और हम हमारी लोकल लैंग्वेज में देंगे ताकि हमारी लोकल लैंग्वेज को फरोग हासिल हो, लोगों को उसका अंदाजा हो। और जब तक लोगों को उसका अंदाजा नहीं होगा उनको अपनी अलग पहचान नहीं मिलेगी। वरना यूक्रेन को हमेशा एक रशियन ही कंसिडर किया जाता था, क्योंकि वो लोग करीब 100 साल के करीब रशियन फेडरेशन के अंडर में रहे हैं, तो उनकी जो पहचान थी वो एज अ रशियन नेशनली होती थी। और ये जब यूक्रेन वालों को अंदाजा हुआ तो उन लोगों उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ का पूरा एजुकेशन सिस्टम रशियन में था। तो उसको यूक्रेनियन में लैंग्वेज में लाने के लिए उनको बहुत रेजिस्टेंस मिला, क्योंकि इवन जो सीनियर्स थे वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे वो कहते थे कि हम उनको बेसिक हम यूक्रेनियन में पढ़ाएंगे, आगे जाके ये लोग आगे की जो तालीम है जो प्रोफेशनल एजुकेशन जैसा कहेंगे या हायर सेकेंडरी एजुकेशन वो उनको जाके रशियन में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास उसका मवाद है नहीं। लेकिन वहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी और अपनी लोकल लैंग्वेज को फरोग देने के लिए उन लोगों ने अपने तालीम को, उनकी गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया कि हम हमारी प्राइमरी एजुकेशन लोकल यूक्रेनियन लैंग्वेज में करें। तो बात कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी कौम को उसकी पहचान भुलाना चाहते हो तो उसकी मादरी जबान उसमें खत्म करो, उसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज बना दो कि भाई मैं ये भी सीखना चाहता हूँ। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो किसी भी कौम को अगर उसकी पहचान को खत्म करना है तो बहुत आसान तरीका है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप उसकी लैंग्वेज को, उसकी मादरी जबान को एक सेकेंड लैंग्वेज बना दो कि भाई ये पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़े तो भी जरूरी नहीं। ये चीज हमारे साथ हो रही है और हमारा पढ़ा लिखा तबका जो है वो इंग्लिश में पढ़ाई को या इंग्लिश लैंग्वेज को इतना अहमियत देने लग गया है कि अपनी मादरी जबान को भूल गए कि बच्चे ने पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े, आगे जाके उसको इंग्लिश में तालीम आ। तो ये हमारी बहुत बड़ी खामी है हमारे पढ़े लिखे तबके में, कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश में तालीम देना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए हमारे जो मदरसा है उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने उर्दू तालीम का भी सिस्टम मदरसों के अंदर शुरू किया। ये एक बहुत अच्छा कदम था उनका, क्योंकि बच्चे बाहर अंग्रेजी में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो उर्दू से गाफिल ना हो, इसके लिए उर्दू तालीम भी उनको साथ ही साथ मदरसे में मुहैया दी जाती है। सचमुच में मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं इसके का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये उर्दू मेला जो है ये एक पैगाम है हमारे लिए कि हमको हमारी मादरी जबान को जगाना है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हम जिसको गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, ये उर्दू जबान में है, ये इंग्लिश जबान में नहीं है। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हम हमारी तहजीब को भूल जाएंगे और हम दूसरी सोसाइटीज के साथ इस तरह घुल मिल जाएंगे कि हमारी पहचान बाकी नहीं रहेगी। और एक बार हमारी पहचान बाकी नहीं रही तो फिर ये मुंतज होना ये बहुत आम बात है, क्योंकि हम हमारी पहचान को भूल चुके हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है और एक तरह से हमारी यादगानी है ये उर्दू मेला जो है कि हम हमारी मादरी जुबान से दोबारा मेहनत करना लगे, इससे दोबारा कोशिश करें। तो आप सब तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, असातिज़ा हैं, मैं इसकी अहमियत आप लोगों को बार बार नहीं ज़्यादा याद करानी नहीं कराऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे स्पीकर्स करा चुके हैं। लेकिन एक बात और, जैसा कि अभी मुझसे पहले स्पीकर ने एक बात कही
कि हमारी बच्चियां मुसल हो रही हैं। उसका तजिया करने पे ये पता चला कि हमारी कई ऐसी बच्चियां जो राबुल से बाहर निकलती धोखा उठा देती। सही बात है, क्योंकि वो बाहर जाने के बाद अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करती है। इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह ये है कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारी लड़कियों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कम होता जा रहा है, या मैं कहूँगा कि खत्म हो चुका है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो बाहर जाकर अपने बच्चे को उठा रही है। जिन बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिनके माँ बाप ने उनको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस या एक स्ट्रेंथ है, वो लोग कभी बाहर जाकर अपना हुलिया तब्दील नहीं करेंगे। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है वही बाहर जाने के बाद अपने हुलिया को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। साउथ इंडियंस को देखो, बड़ी बड़ी मीटिंग में भी अपनी लुंगी पहन के पहुंच जाएगा, क्योंकि उनके अंदर कोई शर्माशर्मी नहीं है, शर्माती नहीं होगी। जितनी भी बड़ी मीटिंग हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे भी वो अपनी लुंगी पहन कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज का उसके अंदर वो कमी नहीं है कि मैं लुंगी पहन के जाऊंगा तो कौन क्या करेगा। उसको अपनी लुंगी पे फाका है, उसको अपनी लुंगी पे कमजोरी नहीं है, उसकी अपनी लुंगी पे फखर है कि मैं अपने हुलिये को कहीं भी जाके अपनाऊंगा और किसको क्या सोचना है तुझे, ये मेरा हुलिया है, मैं यही रहूंगा। अब अमेरिका में बड़े बड़े साउथ इंडियन लीडर जो बड़ी बड़ी पोजीशन में बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक है, वो अपना टीका लगाते ही लगाते हैं। सुबह घर से निकलने के पहले वो अपने प्रार्थना करेंगे, अपना टीका लगाएंगे और लगा के जाएंगे ऑफिस। कई सारे बड़े बड़े कंपनीज में डायरेक्टर्स है, लीडर्स है या उनके पॉलिटिशियंस भी है, वो अपना जो हुलिया है दुनिया के लिए उसको नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि उनको अपने अपने जो क्या कहेंगे अपने हुलिये पे जो नाज है, ये चीज हमारे अंदर कमी है। हमको हमारे हुलिये पे नाज नहीं है। ये कॉन्फिडेंस और ये जज्बा, ये हमको हमारी बच्चों में भी, लड़कों में भी और लड़कियों में भी डालना है। हमारे जितने भी टपोरी है वो कुर्ता पजामा पहन के घूमेंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग बहुत कम होंगे। ये चीज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने का बीच में कोरोना मैडम शिविर ग्राउंड करके प्रिंसिपल साहबा ने तो 1-2 मिनट के लिए अपना डाइट को बैठते मोटी शख्सियत में हमेशा प्रवासी को मिलता और इधर का अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा वक्त नहीं मिली है, बस ये उम्मीद है कि हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। उर्दू ज़बान जो है वो हमेशा कायम रहने वाली कमजोर ज़बान नहीं है। तो आज का टॉपिक मेरे ख्याल से किताब मेले के लिए रखा गया है कि हम मनसूबाबंदी करें कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें अहिया राबुल खरीदें, तलबा खरीदें और जाने की मनसूबाबंदी कैसे की जाए, इससे ज़्यादा बातचीत होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर जो मौजूद असातिज़ा है उनसे बस मेरी गुजारिश है कि अपने तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू किताबें खरीदने के लिए तैयार करें और सिर्फ खरीदने के लिए तैयार ना करें, बल्कि वो किताबें खरीदने के बाद इस तरह की तरतीब अपनी स्कूलों में जमातों में बनाएं कि ताहयात वो तलबा किताबें पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ अपने अंदर बाकी है। बस ये कहना चाहूँगी। शुक्रिया। हमारे साथी अनवर शेख साहब कुछ कहना चाहते हैं तो इसलिए जनाब सर
गाइड पे मौजूद राकीब और मौजूद साइमन शुक्ला, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने उर्दू के बहाने तरीका सीखा। यहाँ पे तो बात चली है कि उर्दू मेले की, लेकिन उर्दू मेले के अंदर जब तक बच्चों में शौक ना हो, जैसा माहिम का मेले का जो माहौल चालू हो, तो बिना बोले ही माहौल क्रिएट हो जाए। माहिम का मेला पूरे और बड़े में लोग बाहर से आते हैं माहिम के मेले को एंजॉय करते हैं। ऐसे उर्दू मेले का माहौल बनेगा। आज हमने सिर्फ मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी, कल को मेले में जाना या वॉटेवर जो भी है नहीं करते। आपको साल भर से उर्दू मेले की तैयारी करना है। ये तारीख को उर्दू मेला आ रहा है, ये तारीख को जाना है, बच्चों के अंदर शौक पैदा करना, तब जाके बच्चे मेले में एंजॉय करेंगे। आप उनसे जबरदस्ती बोलेंगे कि नहीं आपको किताबें खरीदना है, ये वैसे लेके जाओ, टीचर को। मैंने सर्विस का जो पेशा था वो आइडियल स्कूल को खत्म किया, लेकिन मैंने सर्विस की पेशे से किया। मैं दीगर स्कूल में जाकर एज ए टीचर को ट्रेनिंग देके बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ। वहाँ पर 60% बच्चे उर्दू बोलना ही जानते, उर्दू पढ़ने ही। इसका आपने कभी माफी बनी। हमारी स्कूल आइडियल है आप चारों स्कूल के बच्चों को निकालो, आप पहली से लेकर 7वीं के बच्चे को जमा करो। हर क्लास में 55 से 60 बच्चे, आप उस 55 से 60 बच्चों में कितने बच्चे अच्छी मेहनत के साथ उर्दू को पढ़ सकते हैं। आपके सामने तो आपका कैलकुलेशन, हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे, हमको बेसिक कहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि यूरोप घूम के आए और पूरा माशाल्लाह अपनी जगह पे दौड़े, उन्होंने देखा कि अपनी मादरी ज़बान को हमने कहाँ पकड़ा है, हमने पकड़ा ही नहीं मादरी। आज मेरे आपकी चैट जो है वो इंग्लिश में, व्हाट्सएप पे उर्दू अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे उर्दू ज़बान अवेलेबल है, हम नहीं करते। हम उर्दू टीचर अपने आप को उर्दू टीचर कहलाते, हमने कहाँ शुरू की। बहुत सारे यहाँ पर अल्लाह बैठे उर्दू के बारे में, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि हमको हमारे बेटी पहले से लेके और जो 7वीं तक के जो बच्चे हैं 100%। अब आगे बात से आगे देखो, एक भी बच्चे को उठाओ वो अगर इंग्लिश ना पढ़े, हम आपके सामने एग्जाम्पल दे देगा, 60 के 60 बच्चे इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश समझना है। क्या वजह है? इसका अभी तक मार्केट हुआ है, कभी लैंग्वेज नहीं निकाला गया, सब कुछ नतीजा आपको नहीं किया गया। हमारे मीडियम के बच्चे 60 अगली क्लास में 60 क्यों नहीं पढ़ते? आज जनवरी के बच्चे कितने हमारे पास आते हैं जिनको हमारे टीचर बताते हैं, मेरे पास उर्दू मैंने कई लोगों को उर्दू भी सिखाया, उनको भेजते हैं एंड 2 महीना 3 महीना पहले उर्दू पढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ना तो आए। ये बहुत बड़ा हाल है हमारी उर्दू का। हम यहाँ पर सिर्फ आए हैं, ये मेरे की तरफ से नहीं आए हैं, यहाँ पर टीचर अल्लाह कहते हैं और इसको बैठ के आपस में इसका हल तलाश करें। इसका हमने जो हल तलाश किया था बहुत सारे स्कूलों में हमने वो पेश किया, तो ये था कि जितने बच्चे उर्दू पढ़ना नहीं जानते उसकी तरफ चाहते हैं। सिलेबस पढ़ाना मकसद नहीं है, जब तक उर्दू पढ़ना नहीं है तो सिलेबस क्या पढ़ेगा? उनको उर्दू सिखाए थे, एक टीचर मुकर्रर करे, उसकी ड्यूटी लगाए कि आपको बच्चा उर्दू पढ़ना सीख जाए। महात्मा गांधी की बात कही गई थी कि मादरी ज़बान की तालीम में बहुत बड़ा सिलसिला दी, खुले माहौल में तालीम और मादरी ज़बान की तालीम। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आपने ये बात बहुत अच्छी बात है कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत अच्छी उर्दू पढ़ना भी आती है और मेरे बच्चों को बहुत अच्छी उर्दू लिखना भी आती है। ये दोनों चीज़ें मुझे अंदर है, क्योंकि मैं एज ए टीचर उर्दू घर में उनको सीधी तालीम दे रहा हूँ, मैं उर्दू से पीछे नहीं रखता हूँ। बाकायदा उनको 2 घंटा लेके बैठता हूँ, मैं उनको बाकायदा इसलिए सिखाता हूँ उर्दू पढ़ना भी है और उर्दू लिखना भी है। उर्दू हमारी मादरी ज़बान, डेली इस चीज़ पर फोकस किया जाए। तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, हम लोग खामियां तलाश करके उसका हल निकालते हैं। क्या आपको मैं मेरे बच्चे कहाँ, आपके बच्चे कहाँ, बात आपकी तो होती है, लेकिन हम इस बात को कोशिश करें, इस बात के थोड़ा ख्याल रखें कि हमको उर्दू पढ़ना 100% नहीं है। अगर उर्दू पढ़ना नहीं आएगी तो हमारे बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम भी उर्दू मीडियम से पढ़े हुए, आप सब यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ उर्दू मीडियम से पढ़े हुए और एक अच्छे होते थे पाए थे माशा, लेकिन ये सोचिए कि उसको सारे बच्चों को उर्दू पढ़ना मैक्सिमम आती है। ये हमारे टीचर आज और टीचर के टीचर करेंगे तो क्या है, गवर्नमेंट इतने काम लगाती है उनके पीछे बहुत सारे इलेक्शन के काम है, दीगर काम है, ये करो वो करो, इसके लिए हमारे जो मैनेजमेंट नजर आते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि हमारे उर्दू स्कूलों में उसको भी पूरा किया जाए। हमारे यहाँ एक
और खास है कि अपने राबड़ी और जो यहाँ पे बड़े बड़े होते हुए फायदे हैं जो अच्छा है अपना युवा रखते हैं। तो एक मेमोरेंडम जो गवर्नमेंट ने अभी बोला था आपको, अभी आइडिया उसमें कहा देखिए और हमारे बड़े ग्रुप के साथ हमारे ग्रुप के बहुत अच्छे जानने वाले टीचर और बहुत अच्छी उर्दू की तहरीर लिखने वाले टीचर जनाब इफ्तिखार अंसारी साहब और हमारे की कमी हमें आगे हमेशा रहेगी। जबकि तब शिक्षा पर कोई वर्ड लिखे जाते थे तो उसकी दूसरे को बढ़ाने के लिए आगे रहते थे। बहुत कैसे टीचर कहाँ लेकिन आप देखो हमारे हम उर्दू के टीचर है हमारे रहेगी उर्दू क्या हम ये कह रहे हैं हमको करना पड़ेगा तब ऐसे बच्चे को मैं किसी का जो खाना या मेरा खिलाड़ी वगैरह को मतलब नहीं था। मैंने अपने साथ में इसलिए इसी तरह से किया था कि मैं जब किसी स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों हमको इस पर कोई फैसला करना है या फिर कोई ऐसा स्टैंड लेना है कि हमको उसी बच्चे को करना है। आप ये आपने जैसा बात की पेरेंट्स की तो इसमें एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हॉलीक्रॉस बच्चे हॉलीक्रॉस स्कूल के अंदर रिक्शा ड्राइवर के बच्चे हॉलीक्रॉस स्कूल के अंदर जो है मजदूर का काम करने वाले भी है बिल्डर के भी बच्चे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं आता अल्फाबेट सिंगल नहीं आता पेरेंट्स का है तरह लेकिन टीचर की इतनी जबरदस्त वहाँ पर मनसूबाबंदी है इतना जबरदस्त निजाम है उसको अमल कर रहा है कि जिसके तहत सारे बच्चों को अड़क और टीचर बड़े ऐसा भी नहीं हमारे जो पेरेंट्स है वो जब हॉलीक्रॉस करने जैसे बहुत अच्छी बात करके हॉलीक्रॉस का जो बच्चा पढ़ता है तो वहाँ की छोटी सी भी रिमार्क को बड़े तौर पर लेते पर लेते पेरेंट्स जिन्हें कंप्लीट करना है तो ये टास्क जो भी दिया जाता है वहाँ लेकिन हमारे पेरेंट्स को ना पहचान लाई जाती है और ये हाँ आते तो इसका सर क्या करें सर इसका मेरा नजरिए हमारे बच्चों को उर्दू 100% उर्दू पढ़ना आना चाहिए। देखो हम कुछ टीचर ऐसे बने जो एक्स्ट्रा टाइम भी दे उसको तो यहाँ पर आप बैठे मीटिंग से दिखा रहा से बैठे फिर स्टैंड है तो कंक्लूजन निकालने के लिए मेहनत को कामयाब बनाने के लिए हमें बेसिक तौर पर के अंदर माहौल पैदा करना होगा। जैसा हमारे दौर में उसके डेवलपिंग करके उनको टीम बनाया जाता है। आप शायद जानते होंगे कि एक दिन उर्दू में वहाँ आता है नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि हमारे और बहुत कम हो गया वहाँ पर पूरा दिन ही मतलब उसी का माहौल इंशाअल्लाह ताला ऐसा करेंगे रिस्पॉन्स भी मिलेगा लेकिन बस यही है अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को हमारे 100% और एक बात मैं कहना जरूर कि हमारे पूना के अंदर तौसीफ परवेज सर करके एक है जो मेरे साथ बीए किए थे और मेरे रिश्तेदार भी है। उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि अगर उर्दू के लिए कुछ भी काम रहे आप पूना से या उर्दू में कुछ आगे काम करना है आपको तो इंशाअल्लाह ताला वो आ सकते हैं और हमारी रहनुमाई कर होगा। नेवा के सदर आलिफ हाफिज साहब तशरीफ लाए हैं। मैंने नेवा के सेक्रेटरी आफ्ताब शेख साहब से कहूँगा कि वो उर्दू मिलान किताब के ताल्लुक से भी कुछ बात करें और बताएं कि किस तरह से तरकीब देंगे उसे सर भी बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी वक्त भी हो चुका है और काफ़ी बात भी हो चुकी है लेकिन आज की मीटिंग का जो एक ही एजेंडा है मुंबई में जो उर्दू किताब मेला मुनाकिद किया गया है उसको किस तरह से कामयाब बनाया जाए किस तरह से हमारे बच्चों को वहाँ पर लेके जाया जा सके और अपने इलाके में किस तरह से उर्दू को फरोग दिया जा सके। बहुत सी बातें की वक्त भी कम है इंशाल्लाह कन्वर्ट करने कहा तो मौजूद तो बहुत है प्रॉब्लम भी बहुत है हल भी बहुत निकालना है लेकिन ये मौका मुनासिब नहीं। आज का जो मीटिंग का मकसद है अगर उसी के ताल्लुक से हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह इस ताल्लुक से आइंदा हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब ने भी जैसा अपने ख्याल का इज़हार करते हुए कहा था उर्दू दीन के ताल्लुक से तो इंशाअल्लाह अंजुमन खानदेश में हर साल उर्दू दिन पे ये प्रोग्राम रखने की कोशिश की जाएगी
लेकिन उसके लिए आप लोग के साथ की दरकार है, क्योंकि कोई अकेला कुछ कर नहीं सकता, सबका साथ उसमें जरूरी है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सब किसी ना किसी तरह से उर्दू से जुड़े हैं। अक्सरियत उसमें टीचर हजरात की है, और टीचर हजरात तो मोहम्मद होते हैं कौम के। आज हम भी यहाँ खड़े हैं तो किसी ना किसी टीचर की मेहनत ही है उसके पीछे, और आप लोग का ही असल काम है, असल किरदार आप लोगों का ही है, जिससे बच्चे तरकीब लेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2001 के सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान में 122 मेजर लैंग्वेजेस जो बड़ी जबान है वो बोली जाती है, और 1599 छोटी जबानें बोली जाती है, मतलब 1600 के करीब में। हम देखेंगे अक्सर यहाँ पे जब कहते हैं हर 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन उर्दू ही एक ऐसी वाहिद जबान है जिसे दूसरे कौम के लोग भी बोलते हैं। आप सिंधी लोग भी देखो, पंजाबी देखो, जैसे अनवटन एक शेर का आता है, बात करने का हकीकत और तरीका सीखा हमने उर्दू के बहाने से तरीका सीखा, मनीष शुक्ला का शेर है। तो ये मोहब्बत है उर्दू की, एक मखसूस उसमें लताफत है, एक मिठास है जो शीरी जबान बोली जाती है, और यही वजह है कि लोग उर्दू पढ़ते लिखते बोलते हैं। यहाँ पर भी कोशिश करती है। मेरे घर साहब का एक बार फोन आया था, तो उनका दोस्त एक ब्राह्मण है, हिंदुस्तान में रहता है, वो भी उर्दू सीखना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े या वो खुद नहीं उर्दू बोलते, उर्दू मीडियम से नहीं पढ़े, वो लोग भी चाहते हैं कि हम उर्दू सीखें। और उर्दू एक ऐसी जबान है, किसी भी जबान से पढ़ा नहीं है, कोई भी जबान बोलता है लेकिन कुछ अल्फाज उर्दू का इस्तेमाल करता है, और पूरी कोशिश करता है कि वो उर्दू बोलने की कोशिश भी करता है। ये उर्दू का एक करिश्मा है, और ये ऐसी जबान है कि जो शायद से कभी खत्म हो। उर्दू से पढ़े लोग उर्दू छोड़कर दूसरी जबानों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो उर्दू से नहीं पढ़े वो चाहते हैं कि किसी की तरह हम सीखें। आज महकमा है, पुलिस महकमे में अक्सर ये जितने बड़े ऑफिसर अक्सर उर्दू सीखते हैं। एक वाक्य हमारे साथ भी हुआ था, यहाँ पे हमने फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम करते थे, IPS ऑफिसर से देश भर का हम दावतनामा लेने गए, तो एक साइड इंग्लिश से एक साइड उर्दू लिया। उन्होंने जब खोला तो उर्दू की साइड से देखा, मैं बोला सर पीछे हिंदी, उन्होंने नहीं मैं उर्दू करता हूँ, IPS ऑफिसर थे, और उस वक्त कमिश्नर रघुवंशी थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई ये रघुवंशी में ग आएगा या घ है, ये जो लिखा है मतलब कितनी बारीकी से पढ़ता है। दूसरे लोग सीख रहे हैं, हम ही दूर होते जा रहे हैं इससे। जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं 26 में उर्दू किताब लेने का इनका कौमी काउंसिल बना है, फरोगे उर्दू और अंजुमन इस्लाम के इश्तराक से मुंबई CPC ग्राउंड में किया गया है। 6 जनवरी से 14 जनवरी तक मेला मुनक़िद किया गया है, और 13 जनवरी मुमरा के लिए दिया गया। मुमरा खाना हम सब साथ में है। मुमरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बड़ा पॉकेट है, ज़्यादा स्कूल है, खाना अक्सरियत मराठी बोलने वाले लोग हैं, और अमूरी सबसे बड़ा इलाका है जहाँ पे ज़्यादा उर्दू स्कूल है, और जितनी उर्दू स्कूल है उसके सभी जिम्मेदार यहाँ मौजूद है। तो कोई एक लाएबल हम तैयार करें, जैसा कन्वर्ट करने का क्या देर होगी, तो देर है लेकिन दुरुस्त है, तो कोशिश करें तो अभी भी कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा पहले के लिए या आइंदा किसी काम के लिए जल्दी से तैयारी करेंगे, लेकिन अभी भी वक्त है, वक्त गया नहीं है। 14 जनवरी तक का वक्त है। 13 जनवरी खुसूसन मुमरा के लिए खाना के लिए दिया गया है। 2 दिन भी काफ़ी होता है, कोशिश करें तो। और असातिज़ा जो साथ में है कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों के लिए मेहनत करना। पिछली बार भी जब मशवरा हुआ था 22 तरह से, तो मैंने उनको मशवरा दिया था। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि पिछली बार जब मुमरा में किताब मिला था तो वहाँ पे एक एक्टिविटी की गई थी जिसमें उर्दू स्कूल के बच्चे एक रैली की शक्ल से निकले थे। उनको गुलाब के फूल कुछ पत्तियाँ आते थे, मुलाकात वगैरह उर्दू के ताल्लुक से। और जहाँ मुमरा तो अक्सरियत मुसलमानों की है, जो दुकानों पे उर्दू में बोर्ड नहीं लगे थे तो उनको वो गुलाब का फूल पेश करते थे, उनसे गुजारिश करते थे कि उर्दू में भी नाम लिखवाइए ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो उस तरह की अगर कोई एक्टिविटी अपने यहाँ पे 3-4 स्कूल है उर्दू की, अगर जिम्मेदार आपका कोशिश करें
12 तारीख को कल का एक दिन है, 12 तारीख को अगर हर स्कूल से 20, 25, 50 बच्चे जो भी हो सकते उतना भी करते हैं तो एक माहौल बनने वाली बात बोले 10%। तो हमारा छोटा इलाका है, बहुत जल्दी माहौल भी बन जाएगा और उसी को हम लोग व्हाट्सएप पे और दूसरे दीगर जराए जो सोशल मीडिया पर उसको सर्कुलेट करते हैं, जो यहाँ पे मौजूद है उनसे भी माहौल बन जाता है। उस तरह से भी कुछ कोशिश की जा सकती है। उसके अलावा आपके कोई मशवरे है आप लोग बताइए, बाकी जो तफसील जो बस वगैरह का इंतजाम है उसे सर उस पर तफसीली रोशनी डालेंगे। आप लोग के भी कोई मशवरे है तो वो भी दीजिए। लाइब्रेरी की भी शायद से बात करी थी, किसी ने लाइब्रेरी का भी जिक्र किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो भी तैयारी चल रही है। असल में एक फ्लोर बनना है और रिपेयरिंग का काम है, तो लाइब्रेरी का सेटअप हमारा तैयार है, सिर्फ काम की वजह से इफ्तितार रुका है। तो आप लोग से गुजारिश है दुआ कीजिए जल्दी काम हो जाए तो यहीं पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरी का अच्छी लाइब्रेरी जिसमें बच्चे आके पढ़ भी सके। किताबें रखा है हमारे पास है, पिछली जो किताब मिलने में तो उससे भी हमने कुछ किताबें खरीदी थी, उर्दू के अलावा दूसरी भी यूपीएससी वगैरह के ताल्लुक से भी किताबें हैं, वो भी शुरू हो जाएंगी जल्दी। पाकिस्तान में जिक्र किए थे उर्दू के लाइब्रेरी के ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह वो भी तैयारी है सर। यहाँ पे टेबल से लेके हर चीज सारा पूरा सेटअप रेडी है, सिर्फ काम की वजह से रुका है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका भी इंतजाम हो जाएगा। और किताब मेले के ताल्लुक से किसी का कोई मशवरा है उसी ताल्लुक से, क्योंकि वक्त भी काफी होता है, नमाज का भी वक्त है। ये अच्छा मशवरा मसाजिद से भी ऐलान हो जाए तो हम जो रैली का सोच रहे थे कि रैली निकालना है, राणा मिस्त्री ने मुझसे बात की थी कि एक रैली भी निकालते हैं और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि रैली निकालें। अब रैली को हम जो आफ्ताब शेख साहब ने कहा तो इस तरीके से करते ना, माहौल बनाना है तो हम इंशाल्लाह जुमा के दिन अपने कुछ बच्चों को तैयार करते हैं। हाँ, और वो रैली निकालने के लिए अभी आपके पास कल का ही दिन है, रैली निकालना है तो कल का दिन। और अगर एक दिन हम यहाँ करते जुम्मा के दिन अगर ये प्रोग्राम कर सकते हैं तो मस्जिद के बाहर कुछ अपने स्कूल के बच्चे एक एक बैनर लेके खड़े रहेंगे, फूल ले लेंगे, उसके लिए हम लोग इंतजाम करते हैं, वो भी एक अच्छा है और उर्दू का माहौल भी बनेगा। और मैं सबसे पहले बात आफ्ताब शेख की एक बात ये करूँगा कि कुछ दिनों से उनके साथ मेरी बहुत मीटिंगें हुई, बातें हुई है हमारी, कि मैंने उनको एक प्रोग्राम दिया हो और ये प्रोग्राम हमने एक साल पहले टीचरों की एक कमेटी बना के शुरू करना चाहता, पर कुछ ही इख्तिलाफात की वजह से वो कमेटी में कोई काम करने के तैयार। फिर मैं मेवाड़ के पास ये बात रखा हो, आफ्ताब शेख साहब के पास रखा हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर काम करते इंशाल्लाह करेंगे। तो उनको मैंने कुछ तरीका बताया, उस तरीके से हम इंशाल्लाह अगले जून महीने के बाद से हम लोग आप टीचर हजरात को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे। एक ताल्लुक से एक कमेटी बना लेंगे और उसमें हम लोग वो काम करेंगे कि जो बच्चों को पढ़ना नहीं आता, जैसा लाइब्रेरी खोली जा रही है, जगह दी जा रही है आपको, या बच्चे आकर पढ़े ये करे, तो बच्चे को पढ़ना लिखना अभी जैसे सर ने बताया है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि पढ़ना भी तो आना चाहिए ना, लाइब्रेरी खोल के आकर पढ़कर कोई फायदा नहीं है। तो हमको उनके घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाई की तरफ आगे करें, हम पढ़ाई से रुपत हासिल करें, हमको पढ़ाई के ताल्लुक से उनको बताना है। जो बच्चों के घर में पढ़ाई का माहौल है, पढ़ना चाहते हैं, पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, तो ऐसे बच्चों की इमदाद भी हमको करना है। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हम फंड जमा करने की कोशिश करेंगे, एक कमेटी बनेगी तो हम एक फंड भी जमा करने की कोशिश करेंगे और ऐसे बच्चों के ऊपर हम खर्च भी करेंगे और उनको अच्छे टॉप लेवल के तक के उनको हम कामयाबी के और क्लियर कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं किसी ये तो नहीं कहता हूँ कि कोई साथ दे या ना दे, कोशिश तो मेरी चल ही रही है इंशाल्लाह, कोई साथ आए या ना आए इंशाल्लाह कोशिश मेरा काम है, मैं करने की किसी भी तरह से कोशिश करूँगा। फंड भी लाने की जरूरत पड़ेगी, फंड के लिए भी मैं जहाँ जहाँ दर दर जाना है मैं वहाँ जाकर फंड लाने की कोशिश करूँगा।
आप लोगों से भी है कि आपने ज़कात फितरत जो भी हम निकालते हैं उसमें से एजुकेशन के लिए भी आपकी ज़कात चलती है वो निकाले। मेवा जैसा हमारे पास ट्रस्ट है तो मेवा के उस ताल्लुक से सिर्फ एजुकेशन के ताल्लुक से मदद करें। हम इंशाल्लाह मेवा के साथ ही मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुछ तरकीब बता दे। तरकीब अस्सलाम वालेकुम। मैं किसी का नाम न लेते हुए क्योंकि बहुत में हमारा हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात पेश किए। मैं भी खुद एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तो मैंने देखा हूँ कि हम जब पढ़ते थे तब के टीचर्स बहुत ही कड़क रहते थे और माहौल एक पढ़ाई का तैयार करते। बीच में थोड़ी काहिली हो गई, लेकिन अभी का जो नया जनरेशन है सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आप अपनी राबड़ी के देख लीजिए, किसी भी उर्दू स्कूल को स्कूल की तारीख देखिए, स्कूल के बच्चों को देखिए, लिखा आते ध्यान। देखिए अभी मैंने हर साल का हमारा एक तैयारी करा दी कि जो बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, मेरे हर क्लास के 6 से 8 11 बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा 11 बच्चे, 6 से 11 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता। तो ऐसे हमने तकरीबन मेरे स्कूल में 122 बच्चे निकले जिनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन कमजोर कम आता है, नहीं आता। उसमें से देखा मैंने कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे वो कम से कम 22 बच्चे। तो ऐसे भी मामले हमको फेस करना पड़ता है। टीचर अपने तौर से हम कोशिश करते हैं, उनको 2-3 महीने के अंदर पॉलिश करके उनको हम बच्चों में छोड़ देते हैं। तो ये सब चल रहा है। उर्दू के ताल्लुक से कहो या तालीम का जो मामला है, अपनी राबोरी अपने थाना में बहुत अच्छा माहौल है। बच्चे अच्छे टॉप पर जा रहे हैं। पहले हम म्यूनसिपालिटी से बीच वाला जो वक्फा गया टाइम है, हमारे टाइम में जो म्यूनसिपालिटी में सब लोग पढ़े, लेकिन बीच में ऐसा आ गया था कि म्यूनसिपालिटी के अंदर लोग देखने का नजरिया बदल गया था। लेकिन आज देखो आप तो म्यूनसिपालिटी के अंदर एडमिशन भी 9 लगती है। बॉम्बे में तो क्या है सर, अभी एडमिशन नहीं है। कई बच्चे आते हैं कि एडमिशन नहीं मिलता तो इसकी इधर उधर भागते। माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए अभी कैसा है कि इतने सारे बच्चे रहते हैं, गरीब तबके से आते हैं, तो थोड़ी बहुत खामियां तो रहती है। और मैंने बताया कि 22 बच्चे मेरे स्कूल में लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो धीरे धीरे माशाल्लाह लेकिन काम बहुत अच्छा हो रहा है टीचरों का भी, और स्कूलों में भी बहुत अच्छे तौर दिया जाए। हमारे नजीमुल्लाह साहब यहाँ पर पर्सनल ख्याल रखते हैं। किसी भी तरह का मामला रहा स्कूल के ताल्लुक से, तो नजीमुल्लाह साहब पहले वहाँ हाजिर हो जाते कि नहीं मैं हूँ, कोई टेंशन मत लो, करके देता। फिर भी देखिए इंतजामिया लोगों को दूसरे भी काम देते, ये थोड़ा बहुत मदद हो जाती है। तो ये इसमें ये समझिए कि राबोरी का जो मामला है वो मामला एजुकेशन का मामला है। नजीमुल्लाह साहब किसी तरह से उसमें अनदेखा नहीं करते, हर मामले में अलर्ट रहते। किसी भी तरह का कोई भी टीचर अगर कोई बात लेकर जाता है, प्रॉब्लम लेकर जाता है, तो वो सॉल्व कर देते। बच्चों के ताल्लुक से हो या स्कूल के ताल्लुक से वो सॉल्व हो ही जाता है। अभी उस दिन कुमरा में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, नजीमुल्लाह सर वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने कहते हैं कि हमारे स्कूल के हमारे राबोरी में जो है बस्ती मिलती है, हम इस बार जो है कुमरा भी देने का कोशिश कर रहे थे, कुमरा देने का मेरा ही इरादा था, लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ कि वक्त तो बहुत कमी है और सलीजर में बसें इतनी दी नहीं होता। वहाँ भी हम 50 से 60-70 बसें दे जाते थे। अभी इस बार में अपने स्कूल पिछली बार 8 बस गई थी, इसलिए इस बार में हमने 8वीं बस का आंकड़ा लेकर चले थे। 8 बस बोले हैं तो, लेकिन स्कूल अपनी है 12। मसला स्कूल मतलब ऐसी 12 स्कूल है, प्राइमरी सेकेंडरी पकड़कर 2 पकड़े पड़ते, जैसे ग्रेड सर्कल 2 स्कूलें पकड़े, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन म्यूनसिपालिटी के अंदर जो है वो भी 2-2 स्कूलें पकड़े, तो ऐसी 12 स्कूल हो गई। तो 12 में जो है थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि कुछ तो मामला ये करना पड़ेगा कि जैसे बाहर के स्कूल है तो उसमें से भी तादाद जो स्कूल की कम है उस स्कूल के थोड़े बच्चे कम लेंगे, जो स्कूल की तादाद ज्यादा है उसके बच्चे ज्यादा ले लेंगे। तो ऐसा जावेद सर और जो स्कूल के जिम्मेदार है
वो 8 से 10 लोग हम बैठ जाएंगे अपन। ये असल में नजीमुल्लाह साहब का बर्थडे के लिए उधर ये चल रहे टूर्नामेंट, उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत से ये लोग, ये तो हम भी बैठ जाते। तो ये आज या कल में बैठ जाइए सर। और जो मेन या फिर या फोन के ऊपर बात कर लीजिए, अभी बात करते हैं ऐसा सब देखी सर। अभी यहाँ जो मौजूद है सर, यहाँ जो मौजूद है, क्योंकि जो फिक्र मैंने वो आए आपने सबको तो इतना कर दिए, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं फोन नहीं कर सका इस बार। तो सर अभी आप ये लिख लीजिए सर, इसमें कितने बच्चे हैं वो हिसाब से अपन इसमें कर लेंगे। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।